J20 क्लास और J35 क्लास। और 2030 तक 2035 तक तो 1000 के ऊपर 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे। टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग और शट अप। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, क्योंकि हमारे लोग हमारे पास भेज रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। दूसरा साहब वो जो है, अब हमारी डिजाइन टीम परमानेंट होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को दोगे तो वो मेंटेन कर रहा है, हो जाएगा, कल हो जाएगा, 10 साल बाद दे देंगे वगैरह वगैरह। ये अब चल नहीं सकता, बिकॉज खतरा बढ़ते जा रहा है, चौतरफा खतरा बढ़े जा रहा है। तो ये जो कंसोर्टियम मॉडल है ये करेगा, और ये जो प्रोड्यूस करेंगे अपने प्रोटोटाइप 5 और 7 प्रोटोटाइप हर एक, इनके 1800 टेस्ट फ्लाइट्स होंगी। और उसके बाद जो मॉडल चुना जाएगा वो एक कंसोर्टियम को दिया जाएगा, वो एक अलग कंपनी फॉर्म करेगा और प्रोडक्शन शुरू करेगा। 2028-29 तक ये प्रोटोटाइप्स वगैरह फील्ड हो जाएंगे। और फिर आप समझिए 2030 तक जो 5 प्रोटोटाइप हैं ये 1800 फ्लाइट्स ख़त्म कर लेंगे। और सीरीज प्रोडक्शन जो है 2032 से 35 में शुरू होगी। 2032 से 35 में शुरू होगी। इसका मतलब जो पहले आमकाज हैं वो एयरफोर्स में आने शुरू होंगे 2035 के आसपास। 2035 ऑलमोस्ट 10 साल, मतलब 6-9 साल आप समझ लीजिए अभी दूर है। बट दिस इज द फास्टेस्ट दैट वी कैन डू। जो मार्क 1 मॉडल है उसमें होगा अमेरिकन GE414 इंजन। और यहां मेरे को एक चौंका देने वाला सवालिया निशान दिख रहा है। हम सब जानते हैं कि GE404 इंजन की क्या कहानी, दुखद कहानी हमने देखी है। ठीक है साहब। 100 GE404 इंजन के लिए $1 अरब हमने पेमेंट कर दी। और कोई आप देखिए 4 साल हो गए हैं और अभी तक हमको मिले हैं 7 इंजन। पहले केवल 2 मिले थे। रो पिट के जब रोए पिटे कि भाई पैसा तो खा लिया है, तो फिर जाके इन्होंने बढ़ा के उसको 7 कर दिया। और वहां पे जहां तक मुझे मालूम है सुई अटकी पड़ी। तो साहब अगर ये कहानी इस तरह डिले किया, घातक डिले करी हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में, जो हमारी आत्मनिर्भरता के लिए एसेंशियल था, तो ये तो एक किस्म से साहब पीठ में छुरा घोंपने की बात बन जाती है। आई होप द सेम स्टोरी विल नॉट गेट रिपीटेड विद दी GE414 इंजन। लेकिन प्राइवेट सेक्टर है, वो कुछ भी तिगड़म कर कुरा के लेके, मुझे आई एम श्योर वो अमेरिका से निकाल लेंगे। एक मॉडल तो निकाल लेंगे अपना जो प्रोटोटाइप बनाने के लिए, तो 30 महीने में करना है। ठीक है साहब। उसका बाद जो मार्क 2 है वो साफरान के साथ इंजन डेवलप किया जा रहा है, और जिसका 110 से 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट होगा, और वो भारत में बनेगा इंजन। तो होपफुली फिर हमारी मार्क 2 की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन उसके भी आने में 5 साल 10 साल तो उसमें भी दिखाई दे रहे हैं साहब। तो शॉर्टकट हमारे पास कोई है नहीं। बीच में देखिए साहब 10 साल ये अगर आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं मिलना, तो प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्या करेंगे। आपका प्रतिद्वंदियों का जो मुकाबला है, चीन के पास आज के दिन 400 के करीब 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, J20 क्लास और J35 क्लास। और 2030 तक 2035 तक तो 1000 के ऊपर 1200 उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होंगे।
हमारे पास कितने होंगे? अभी तक ज़ीरो है, अभी तक ज़ीरो है। ठीक है साहब। और सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है सबसे बड़ी फिक्र की बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स आज के दिन चीन में ट्रेनिंग कर रहे हैं F-35 स्टेल्थ 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पे। और जो मीडिया में हम सुन रहे हैं कि अगले साल उनके पास स्टेल्थ फाइटर आ सकता है। पहले अमेरिका की बदौलत जो पहला सुपरसोनिक फाइटर था साउथ एशिया में, वो पाकिस्तान ने फील्ड किया था, F-104। काफ़ी देर तक हमारे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। हाथ पैर मारते रहे, दे दो सुपरसोनिक, नहीं तुम्हारे काबिलियत नहीं है हैंडल करने की, पाकिस्तान में है और हमारे पास नहीं है। तो फिर जाके हमने रूसियों से खरीदना शुरू किया था। दैट वॉज द वाई वी वेंट टू द रशियन, वी वर ड्रिवन टू द रशियन। और MiG-21 हमने खरीदा था F-104 की मुकाबला करने के लिए। अब ये स्टेल्थ फाइटर पहले लाएंगे और हम तो उस वक्त तड़ाक से MiG-21 ले आए थे। अब हमें बताया जा रहा है कि साहब Su-57 पे अभी सवालिया निशान है। क्यों है? क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। अरे साहब भाड़ में जाए, हमको मतलब अमेरिका की नाराजगी के लिए अपनी लड़ाइयां हारने को तैयार है। अमेरिका बहादुर को खुश करने के लिए, ट्रंप कंपनी जान बहादुर को, ये तो नया ही एक फलसफा हमने देखा है। तो मेरा तो जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमें लेना ही पड़ेगा। और हमारी बेहतरी है, हमारे राष्ट्रहित डिक्टेट करते हैं कि हमको इंटरिम स्टॉप गैप फाइटर लेना पड़ेगा, जो कि आपका Su-57 स्टेल्थ जेट फाइटर है। कहा जा रहा है कि ये F-35 के बराबरी का नहीं है साहब। अबे F-35 आपको कॉन्क्रीट ऑफर किसने दिया? लिखित में ऑफर कौन सा आया? ठीक है साहब। और वो कह रहे हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भूल जाओ, गेट लॉस्ट, सोर्स कोड शेयरिंग, और शट अप। और हम ये लगाएंगे कहां पे डिप्लॉय होगा, कौन सी एयरफील्ड में होगा, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। तो रह क्या गया? अरबों डॉलर आपको दें ताकि आप सीटी बनाएं, और जब लड़ाई करनी हो तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरे आका कर लूं, खांस लूं, छींक लूं, ये क्या है? आई थिंक लेट अस नाउ, हम काफ़ी भुगत चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। एंड अ वाइज मैन लर्न्स बाय हिज एक्सपीरियंस। ठीक है, हमने देख लिया है LCA के साथ क्या हुआ। अब हम ऑल एग्स इन अमेरिकन बास्केट डाल के अपनी तबाही नहीं करना चाहते। रशिया ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंड है और उसने हमें कभी लेट डाउन नहीं किया है। जो कहा है वो करके दिया है। कथनी और करनी में फ़र्क नहीं। तो मेरा ख्याल आपको Su-57 एज ए स्टॉप गैप मेजर खरीदना पड़ेगा। बट खुशी की बात यह है कि भारत में एक नया इकोसिस्टम क्रिएट किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर हमने देखा कि वो तो अपनी ही पेस पे चलता है। तो क्या हाल विल बी आउट ऑफ जॉब? ऑफ कोर्स नॉट। 180 तेजस जहाज बनाने का ऑर्डर मिला हुआ है, 106 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का ऑर्डर मिला हुआ है, मिसाइल वगैरह वगैरह बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, डोरेनियर एयरक्राफ्ट वगैरह के, काफ़ी इनकी प्लेट पे पड़ा है। अब मेरा ख्याल ये हमको देना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होता है। हम नहीं करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, हम जाएंगे। वी विल, इफ यू कांट सर्वाइव कंपटीशन यू विल फिनिश। तो लाइफ एंड डेथ सवाल है, इसलिए लोग तेजी से काम करते हैं, एफिशिएंसी से काम करते हैं, अपने मजे से काम नहीं करते। इट्स नॉट क्या कहते हैं वाइट काऊ जो कि हमने पाल रखी है, कैश काऊ यहाँ पे। तो अब प्राइवेट सेक्टर को हम ला रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अमेरिका में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है, यूरोप में सारा प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इसी नो रीज़न ये दशकों पहले भारत में क्यों नहीं किया गया? हमारा बेवकूफ़ बनाया गया कि हमने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। और क्या कर रहे थे? सिर्फ स्वाह कर रहे थे। आप कर रहे थे कि साहब आप सेमी नॉकडाउन किट्स, कंप्लीटली नॉकडाउन किट्स ला के भारत में असेंबल कर रहे थे। एक छोटी सी मिसाल, हमने बोला साहब जो MiG-21 जहाज है
1971 की लड़ाई के पहले बोला साहब इसमें मशीन गन फिट कर दो, कैनन फिट कर दो। नहीं नहीं, डिज़ाइन वायलेशन हो जाएगा। वो बटाला गए और जाके प्राइवेट सेक्टर गए, वहाँ जाके वो तो छोड़िए, हमारी अपनी जो एयरफोर्स की वर्कशॉप्स थी उन्होंने फिट कर दी वो कैनन, जो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा बढ़िया काम किया। लेकिन हमारा प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर था वो कर ही नहीं रहा था। तो इसके चलते अब प्राइवेट सेक्टर को लाना अनिवार्य हो गया। वैल्यू इंजीनियरिंग आपको अगर चाहिए वो कंपटीशन से ही। एक तो डोनाल्ड ट्रंप लात मार रहे हैं, बहुत अच्छा है, भला हो उनका, आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आप एक्सटर्नल सप्लाई चेन पे नहीं डिपेंड हो सकते, आपको वो धोखा देंगे एंड टाइम पे। आज खुशी का दिन है कि आमका का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो गया है। 30 महीनों के अंदर पहले प्रोटोटाइप 3 कंसोर्टियम बना के आपको दिखाएंगे और हम देखेंगे कि